ఎదగాలి సూర్యుడై వెలగాలి చంద్రుడై ఎదగాలి చీకటి మన పల్లెల్లో నచిన వెలుగులే పంచాలిరా కన్నా వెలుగులే పంచాలిరా కన్నా సూర్యుడై వెలగాలి చంద్రుడై ఎదగాలి సూర్యుడై వెలగాలి చంద్రుడై ఎదగాలి। आदरणीय बरंट जी, नारायण जी, सुधाकर जी, सत्यतीर्थ जी और उपस्थित सभी विद्वज्जनों, महात्मा गांधी ने नई तालीम का विचार सबसे पहले 1937 के अक्टूबर महीने के 22-23 तारीख को जो वर्धा में शिक्षा सम्मेलन हुआ उसमें रखा था। लेकिन ये विचार अनायास गांधी जी के दिमाग में पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा उनको दैवीय तरीके से नहीं आ गया। पिछले 40 वर्षों से वो लगातार शिक्षा का प्रयोग कर रहे थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी प्रयोग उनके अपने शिक्षा जीवन से शुरू हुए, उनकी अपनी तकलीफ से। और जब 1896 में अपना परिवार लेकर वो दक्षिण अफ्रीका गए तब बच्चों की शिक्षा की समस्या पैदा हुई थी और उस समय ये तय किया कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, इन्हें खुद पढ़ाऊंगा। वहां से शुरू हुआ। शारीरिक शिक्षा की इस शिक्षा में कमी है, ये सबसे पहला अनुभव उनको था, इसलिए शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिया। फिर ये हुआ कि ये शरीर का श्रम जो है वो शरीर का श्रम अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे कसरत करके भी हम शरीर बना सकते हैं, उनका कहना था कि नहीं, ये शरीर का श्रम अर्थपूर्ण हो। अपने बच्चों से वो मतलब का काम, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब साथ मिलकर करने लगे। जब फिनिक्स आश्रम बनाया 1904 में, तब तो गांधी जी ने वहां विद्यालय ही शुरू किया। वहां भी उत्पादक, ये श्रम अर्थपूर्ण हो, इतना ही नहीं, श्रम उत्पादक भी होना चाहिए। और जब टालस्टॉय फॉर्म बनाया 1911 में, तो वहां पर हाथ की कारीगरी कला ये भी शामिल किया, जिसमें बढ़ईगिरी, कारपेंट्री और एग्रीकल्चर, चप्पल बनाना, जूता बनाना, ये वहां पर उद्योग शामिल किया। भारत में जब वापस आए, चंपारण के गांव में, जब वो चंपारण के जिले में बिहार के जब नील का आंदोलन चला रहे हैं, उस समय गांवों में उन्होंने स्कूल खोले हैं। 1920 में राष्ट्रीय शिक्षा का बड़ा प्रयोग किया जब असहयोग आंदोलन चलाया और सभी को ये कहा कि अब स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट के छोड़ने हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़े, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा का बड़ा प्रयोग चलाया। लेकिन उसके प्रयोग के अनुभव से उनको ऐसा मालूम हुआ कि शिक्षा में अगर कुछ मूलभूत सुधार करना है तो हमको प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करना पड़ेगा। इसके बीच में हम देखते हैं कोचरब आश्रम और साबरमती आश्रम ने, जो उन्होंने पहले आश्रम बनाए, पहले कोचरब में किराए के घर का आश्रम था और जमीन खरीद कर जब साबरमती में आश्रम बनाया, वहां उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय चलाया। उन बच्चों की एक कंप्लेन थी गांधी जी को, ये बात 32-34 के आसपास के है। So there was a complaint that the students of this साबरमती आश्रम स्कूल told गांधी जी, ये जिसको हम किताबी शिक्षा कहते हैं, दिमागी शिक्षा कहते हैं, उनकी कंप्लेन ये है कि ये हमको नहीं मिल रही है, हमें शरीर का काम, शरीर का से वर्क ज्यादा करना पड़ता है, करघा चलाना पड़ता है और दूसरे काम करने पड़ते हैं, to do all those things। गांधी जी लिखते हैं कि मैं इस विचार से बहुत सोच में आया कि इसका हल क्या निकाला जाए, और तब इस निर्णय पर पहुंचे कि काम ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अगर शिक्षा काम के लिए दी जा रही है तो वो काम के द्वारा ही दी जानी चाहिए। और तब ये विचार पक्का हुआ उनका कि बच्चे का सही विकास उसको अर्थपूर्ण कार्यों में लगाए रखकर ज्ञान देने से ही संभव है। क्यों? क्योंकि उसका एक सिद्धांत है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल बुद्धि नहीं है, मनुष्य केवल आत्मा नहीं, इन तीनों का सम्मिश्रण जो मिलता है वो मनुष्यत्व से, उसका मनुष्य से मनुष्यत्व बनता है, जो वो इन तीनों के विकास से बनता है।
गांधी जी जेल से 1944 में जब छूटे और वो कहते हैं कि मैं जेल में पूरे समय शिक्षा के बारे में ही सोचता रहा और मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि नई तालीम प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं है, नई तालीम तो पूरे जीवन की शिक्षा है, जिसमें बच्चा जब मां के गर्भ में आता है तब से लेकर और जब तक वो कब्र में जाता है तब तक की शिक्षा का समावेश होगा। और ये नई तालीम के गांधी जी के शिक्षा दर्शन का एक नया स्वरूप था लोगों के सामने। और इसमें से जो चीज निकली, जिसके विभाग हुए, पहली जिसको प्री प्राइमरी हम कहते हैं, पूर्व बुनियादी, फिर बुनियादी प्राइमरी, फिर उत्तर बुनियादी प्राइमरी के बाद की माध्यमिक शिक्षा, और उत्तम बुनियादी माने विश्वविद्यालय। ऐसे करके नई तालीम के ये 4 विभाग बने और इनसे बाहर एक प्रौढ़ शिक्षा का था, जिसमें जो प्रौढ़ लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके साथ कैसे जुड़ाव होकर छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा को जोड़कर ये नया प्रयोग शुरू हुआ। नई तालीम का प्रयोग देश भर में जितना भी डेटा मिलता है उसके हिसाब से 55-56 तक पूरे फुल फ्लेज में था। बहुत तेजी से इसका विकास हो रहा था। उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहती है कि देश भर में उस समय 1955-56 में मोर देन 50,000 स्कूल्स नई तालीम के चल रहे थे, जिसमें 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी थे, मोर देन 50 lakhs, 1,50,000 टीचर्स थे। और करीब देश भर में देखा जाए तो 5,000 से ज्यादा ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट थे जो टीचर्स ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा विचित्र है। गवर्नमेंट की जितनी भी कमेटीज बनी है एजुकेशन पे, जब आजादी से पहले से लेकर सार्जेंट, एबेट एंड वुड कमेटी से शुरू कर लीजिए, और कोठारी आयोग नहीं, 2005 का जो यशपाल का की अध्यक्षता में ग्रुप बना एनसीईआरटी का, वहां तक जितनी कमीशन और कमेटियां बनी है, सबने नई तालीम की बात को कहा। इवन की उनको काम नहीं था, मतलब राधाकृष्णन आयोग बना 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, उसको काम नहीं दिया गया था इस पर विचार करने का। वो भी ये कहता है कि नई तालीम के सिद्धांत इतने शैक्षणिक रूप से उन्नत हैं कि उनको तो विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी लागू किया जाना चाहिए। मुदलियार कमीशन जो माध्यमिक शिक्षा के लिए बना था, मुदलियार कमीशन भी ये कहता है कि इसको लागू करना चाहिए, लेकिन वो नाम उसको जैसे कहते हैं ना कि बदल देते हैं। को मल्टीपर्पज हाई स्कूल हो जाते हैं, कुछ मल्टीलेटरल हाई स्कूल कहने लगते हैं। और कोठारी आयोग ने तो उसको स्वीकार किया पूरा, लेकिन नाम बदल के रख दिया वर्क एक्सपीरियंस। जैसे काम का घंटा अलग है, उसमें कुछ क्राफ्ट वाफ्ट कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे, बाकी पढ़ाई जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी।